स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग पढ़ रहे थे ना विद्युत। विद्युत में आगे टॉपिक है जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया था, विद्युत धारा, जो कि किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न होती है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो आज बेटा हम लोगों का टॉपिक है चालक की, चालक क्या होता है और कुचालक कौन से होते हैं और अर्धचालक कौन से होते हैं। तो बेटा चालक की बात आती है। चालक कौन से होते हैं? जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाता है। इसमें विद्युत धारा यानी आवेश जो होता है, आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है। और जिसमें एक बात समझिए, अगर विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से हो रहा है तो आपके चालक कहलाएंगे, लेकिन जिसमें प्रवाह आसानी से नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएंगे? अचालक कहलाएंगे। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं विद्युत चालक कौन कौन से होते हैं आपके। विद्युत चालक बेटा क्या होता है कि जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता मतलब आसानी से, आवेश का प्रवाह सुगमता से, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम लोग विद्युत चालक कहते हैं। अब बेटा विद्युत चालक कहते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो क्या होता है, बता सकता है कोई? इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि विद्युत चालक, इसमें अब आप लोग कल्पना कीजिए कि ऐसा कौन सी चीज हो सकती है इसमें विद्युत जो प्रवाह है वो सुगमता से हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? तो बेटा सभी, जैसे कि जितनी ऑल मेटल होती है हमारी, सभी धातुएं, पीतल हुआ, ऐसी कई सारी धातुएं होती है जिसमें क्या होता है कि आसानी से प्रवाह हो सकता है। तो थोड़ा सोचने वाली बात है इसमें। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या होगा? एग्जाम्पल सभी धातुएं, क्या है आपकी? सभी धातुएं, जैसे कि इसका जिसमें आसानी से प्रवाह हो जाता है, पीतल, तांबा, लोहा आदि सभी धातुएं। पीतल हुआ, जैसे तांबा हुआ और लोहा आदि। अब बेटा विद्युत चालक तो समझ में आ गया। अब अचालक देखते हैं, विद्युत अचालक कौन से होते हैं। तो जिन पदार्थों में क्या होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत के अचालक कहलाते हैं। तो लिखेंगे विद्युत अचालक। विद्युत अचालक क्या होता है? जिन पदार्थों में अब देखिए, विद्युत आवेश का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह, देखो पॉइंट पकड़ना है, क्या होता है इसमें? जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है वे आपके क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? आपके विद्युत अचालक कहलाते हैं। अब बेटा सब लोग बता सकते हैं, जैसी इसमें नहीं होता, जैसे सूखी लकड़ी हो गई, रबड़ हो गया आपका एग्जाम्पल, सूखी लकड़ी, रबर हो गया और कई सारे एग्जाम्पल होते हैं आदि। ठीक है ना? तो चालक समझ में आया, विद्युत चालक। अब बेटा अर्धचालक देखते हैं। अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक कौन होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता, अच्छा हाँ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी तो चालकता होती है वो चालकता से अधिक होती है। तो लिखेंगे हम लोग कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक, कुछ पदार्थ
ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी जो चालकता होती है वो अचालकों से अधिक चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। अचालकों से अधिक चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। वे क्या कहलाते हैं बेटा? आपके अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बेटा इससे एग्जाम्पल बेटा सिलिकॉन होता है, जैसे सिलिकॉन हुआ आपका, सिलिकॉन हुआ और जर्मेनियम हुआ, कार्बन हुआ। सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ और कार्बन, इसके एग्जाम्पल होते हैं आदि, कई सारे होते हैं। और बेटा इसमें अर्धचालकों में कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला देने, हाँ और क्या होता है कि अर्धचालक जो होते हैं इसमें कुछ अपद्रव्य पदार्थ मिला देते हैं। तो जो इन अर्धचालक में क्या होता है कि जब इसमें अपद्रव्य पदार्थ हम लोग मिला देते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इनका यूज कहाँ होता है? जैसे बेटा टेलीविजन में और ट्रांजिस्टर में इनका यूज होता है। तो हम लोग लिख लेंगे ये पॉइंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत चालक क्या होता है कि जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। अब कोई भी चीज हो जैसे कि जिसमें धारा करंट प्रवाहित हो तो उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। विद्युत चालक किसे कहते हैं? जैसे सभी धातुएं, पीतल, तांबा, लोहा आदि। ठीक है, जिन पदार्थों में बेटा विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है वे आपके अचालक कहलाते हैं। जैसे बेटा सूखी लकड़ी में क्या होता है कि ज्यादातर देखा होगा करंट जब लगता है तो लकड़ी से है कि लकड़ी का डंडा लेके मारा जाता है, तो इसमें सुगमता से मतलब करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है। आप लोहे की छड़ लीजिए मारिए तो आपको भी करंट लगेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए जो अचालक होती लकड़ी किसकी? विद्युत की, न कि सुचालक होती, कुचालक होती, जिसमें कि विद्युत धारा का प्रवाह यानी विद्युत जो आवेश बढ़ा रहा हूं विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा, रबड़ हुआ आपकी। और अर्धचालक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से तो कम होती है, सॉरी बेटा, जिनकी चालकता अचालकों से तो अधिक होती है लेकिन चालकों से क्या होती है? कम होती है। अब चालक कौन से होते हैं? देखिए समझिएगा, चालक जिन्हें पदार्थ आवेशों का प्रवाह क्या होता है? सुगमता से हो जाता है, वे आपके चालक कहलाते हैं। जिसमें सुगमता से नहीं हो पाता है वे अचालक कहलाते हैं। तो क्या बताए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से अधिक होती है लेकिन चालकों की तुलना में बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक कहते हैं। तो बस याद रखना है कि जिनकी चालकता अचालकों से अधिक होगी चालकों से कम होगी वे आपके क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। जैसे बेटा सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, इस अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं। जब हम अर्धचालक में जब हम लोग कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं तो इनका यूज पता है बेटा कहाँ होता है? टेलीविजन में होता है इनका उपयोग। और टेलीविजन हो गया आपका, और ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं। तुमको लिख लेंगे ये पॉइंट, इधर साफ कर देते हैं। ये हम लोग इसके आगे लिखेंगे। अर्धचालकों में कुछ अपद्रव्य मिला देने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? टेलीविजन और ट्रांसफार्मर में करते हैं। जिसका उपयोग
ट्रांजिस्टर, टेलीविजन में करते हैं। ये बेटा होता किसमें? अर्धचालक में। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं बेटा, देखते हैं कि ओम का नियम, ओम्स लॉ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम जो हर बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा, क्योंकि ओम का नियम बेटा सबको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है और कई लड़के याद भी कर लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा ट्रिक भी देखेंगे और याद करने का आसानी से देखेंगे कैसे याद करते हैं ओम का नियम। और देखो, जो बेटा लोग सोचते हैं कि आसानी से हर काम हो जाए, तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है ना, कि सफल अगर बहुत अच्छे मार्क्स पाने हैं तो 2 लाइन में डिफिनीशन याद करनी पड़े कि त्वरण वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सबको पता है। ठीक है ना, तो ऐसा करो कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, एक हमने टॉपिक उठाया कि सर थोड़ा छोटा लिखाइए, छोटा बताइए। तो बेटा छोटे में क्या होता है कि आपको मार्क्स मिलेंगे लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि जान जाता है एग्जामिनर की बच्चा शॉर्टकट तरीके से लिख रहा है। तो जैसे कि अब लोग एक छोटी सी उदाहरण उठाते हैं त्वरण का। त्वरण में जैसे बेटा होता है कि त्वरण क्या होता है, तो बच्चे लिख देते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। राइट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन इसमें बात हो जाती है कुछ अपना एक्स्ट्रा बढ़ा के तो लिखिए कि वेग जब जा रही है, जब एक नियत गति से वस्तुमान है, मतलब जब एक कार है या एक बस है रोड पर जा रही है अपने वेग से, जब उसको मैंने हाथ दिया, जब मैंने उसे रोका, तो उसका वेग धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि वेग में उसके परिवर्तन हुआ। तो कुछ ऐसे पॉइंट लिखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट लिखने पड़ते हैं, तभी तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स मिलते हैं, हालांकि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन वही आप कुछ ज्यादा अच्छा लिखेंगे, फार्मूला बेसिस लिखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप बना के लिखेंगे कि ये होता है और इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड होता है, त्वरण को इससे रिलेटेड करते हैं, त्वरण कौन सी राशि है। तो एक मैंने टॉपिक उठाया था त्वरण। तो बेटा इसमें एक बात आपको याद रखना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो बस ये बात आपको याद रख के चलना है बस। तो ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। तो बस वही बात आ जाती है, हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। बेटा जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे लंबाई, भौतिक अवस्था में बेटा जैसे लंबाई हो गई आपका, परिवर्तन लंबाई, भौतिक अवस्था में लंबाई, उसकी चौड़ाई में परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों पर लगने वाला जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा का अनुपात 1 नियत होता है। अब सब जब किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं उसमें परिवर्तन ना किया जाए, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई उसकी हो गई, चौड़ाई हो गई, मतलब जो पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है, देखो बेटा जैसे कि मैंने बनाया जी, ठीक है, समझाने की बेसिस से। और ये क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होती है, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा की दिशा। और ये बेटा आपका क्या होता है, चालक होता है। तो बेटा मैंने बताया जब किसी चालक की, ये चालक हुआ, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे उसकी लंबाई, ठीक है, उसके द्रव्यमान और उसकी चौड़ाई में परिवर्तन ना किया जाए, तो उसकी जब चौड़ाई में परिवर्तन ना किया जाए तो ना हो, तो इसके सिरों पर लगाए गए जो विभवांतर होता है, जो इसके सिरों पर विभवांतर लगा होता है, उसका मान क्या होता है, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। तो बेटा हम लोग लिखेंगे, इसे समझ जाएंगे भी। जब किसी, हम लोग लिखेंगे जब इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था इस नियम के अनुसार, जब किसी चालक की, इस नियम के जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप आदि में, जैसे बेटा लंबाई और बेटा ताप हुआ, लंबाई ताप, लंबाई ताप
आदि आदि में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है, ना करें, नहीं करेंगे, ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए, ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर का मान, सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जो इसके सिरों पर क्या होता है, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, मतलब परिवर्तन नहीं होता है, नियत रहता है, ठीक है, नियत रहता है। ओम के नियम का, जबकि इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, मैंने चित्र के माध्यम से बता दिया था और बताएंगे भी, लंबाई और ताप आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, एक नियत रहता है। यदि लगाया गया विभवांतर V हो, देखो यदि लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा क्या हो आपकी, I हो, तब जब किसी लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो बेटा क्या होता है, V अपान का I बराबर का R, जो ये आपका क्या होता है, नियतांक होता है, ठीक है ना, V अपान I इज इक्वल ऑफ R। हाँ, ये भी बोल सकते, देखिए V बराबर का I R, ये भी होगा नियम फार्मूला, क्योंकि देखिए V निकालना इधर कर दिया, अब यहाँ से मैं अगर V निकालना है, देखिए अगर V I R होता है, अगर मैंने ये कैसे किया, अगर आपसे V पूछा जाए वो तो I R को विभवांतर पूछा जाए तो I इधर चला जाएगा तो V बराबर का I R हो जाता है। तो जब यदि किसी विभवांतर लगाया गया विभवांतर V होता है तो उसमें बहने वाली धारा I हो तो अनुपात क्या होगा, एक नियतांक होता है R, नियतांक होता है। अब इस नियतांक R को चालक, अब बेटा इस नियतांक जो होता है तो हम लोग लिख लेंगे, इस नियतांक को चालक का प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध। अब देखिए बेटे क्या होता है बेटा कि R जो होता है इस नियतांक की चालक के जो प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रदर्शित R से कहते हैं, चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। चालक का प्रतिरोध जो होता है R, प्रतिरोध मतलब बेटा रेजिस्टेंस R कहते हैं। इस मानक चाल की तो यह निर्भर किस पर करता है, तो इसके क्षेत्रफल और मानक लंबाई पर निर्भर करता है, ठीक है। और विद्युत ओम का नियम क्या हुआ, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं वो लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर होता है तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियत रहता है। यदि लगाया गया विभवांतर V हो तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो फिर क्या होगा, R बराबर का V अपान I नियतांक होता है। R क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, जिसे हम लोग R से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम का सत्यापन करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम का सत्यापन करते हैं कि यह कैसे सिद्ध होता है। इसका मान बेटा सरल रेखा में जाता है, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिर लिखेंगे हम लोग, फिगर इधर बना लेते हैं हम लोग। हम लोग इसी से फिगर से हम लोग लिख देंगे सत्यापन जो हम लोग कर रहे हैं।
क्या होता है, कुंजी लगा देते हैं। ये जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध बेटा धारा नियंत्रण किसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये बना है। और बेटा ये क्या है, आपका प्रतिरोधक तार है, प्रतिरोधक तार है। ठीक है, ये अपना क्या है, प्रतिरोधक तार है। और बेटा ये क्या है, आपका अमीटर है, प्लस माइनस क्या है आपका अमीटर। और बेटा ये आपका क्या है, कुंजी है, कुंजी यानी बंद और चालू करने के लिए। ये क्या आपकी बेटा प्लस माइनस, सबको पता है क्या होगा, बैटरी है। ठीक है, बैटरी। और ये आपका धारा नियंत्रक है। देखिए मतलब जो मैंने बताया था चालक पदार्थ, वो मैंने आपको सबसे पहले इस नियम के जब चालक की बात की थी तो मैंने एक प्रकार से बना दिया चालक। इसमें क्या होता है, ये होता है प्लस माइनस। इसमें देखो वोल्ट भी है और आपका अमीटर भी है, वोल्ट। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओम के नियम केवल धातु, हाँ जो ओम का नियम होता है केवल धातु चालकों के लिए ही सिद्ध होता है, तो केवल धातु चालकों के लिए ओम का नियम प्रूव होता है। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे ओम का नियम केवल, अब सत्यापन करें चित्र बनाने के बाद, ओम का नियम ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सिद्ध सत्य होता है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। प्रयोगशाला में इसके सत्यापन के लिए, प्रयोगशाला में इसके सत्यापन के लिए, अब सत्यापन के लिए किसका यूज करते हैं, तो देखिए बेटा आपको इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको अमीटर दिखाई पड़ रहा है, वोल्ट धारा नियंत्रक दिखाई पड़ रहा है, और क्या दिखाई, धारा नियंत्रक तथा कांस्टेंटन या मैग्नेटिक। तो इसमें क्या होगा, देखिए कि प्रयोगशाला में इसके जो सत्यापन के लिए हम लोग एक बैटरी के लिए, एक बैटरी, ठीक है, अमीटर, धारा देखिए बैटरी आपका हुआ, और क्या हुआ, अमीटर हुआ, और क्या है आपका धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक कहाँ है, देखिए धारा नियंत्रक ही है, तो धारा नियंत्रक तथा कांस्टेंटन का, या कांस्टेंटन तथा कांस्टेंटन का प्रतिरोधक तार। बेटा ये आपको लिखना होगा कि किसका तार होता है, तो कांस्टेंटन का प्रतिरोधक तार। और नहीं कुछ छूट रहा है, क्या हुआ आपका, वोल्ट हो गया, अमीटर हो गया, इसके बाद बैटरी आपकी हो गई, धारा नियंत्रक हो गया, इसके और क्या होता है आपको प्रतिरोध तार लेकर, और किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधक तार लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, बेटा जो घरों की आपकी वायरिंग होती है वो श्रेणी क्रम में होती है, समांतर क्रम में नहीं होती, श्रेणी क्रम में होती है। तो अभी श्रेणी क्रम समांतर क्रम के फार्मूले आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, प्रूव कराऊंगा बेकायदे कि प्रयोगशाला में इसके सत्यापन के लिए क्या होता है, लिखेंगे कि धारा नियंत्रक तथा कांस्टेंटन का प्रतिरोधक तार लेकर श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब जब जोड़ दिया, तथा प्रतिरोध तार की सिरों के बीच, हाँ देखो, तथा प्रतिरोध तार की सिरों के बीच क्या जोड़ते हैं हम लोग, इसमें एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, तथा प्रतिरोधक तार की सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, तथा प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच तथा प्रतिरोधक तार की सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं, लगा देते हैं।
प्रतिरोधक तार की सिरों के बीच क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसमें किसमें जोड़ते हैं, प्रतिरोधक तार की सिरों के बीच में जोड़ देते हैं। परिपथ में लगी कुंजी का प्रयोग किसमें, धारा को बंद करने या चालू करने में किया जाता है। तो लोग लिख देंगे परिपथ में लगी, परिपथ में लगी कुंजी का उपयोग धारा को चालू व बंद करने में किया जाता है। किसका यूज करते हैं, जो परिपथ में कुंजी का प्रयोग होता है वो धारा को बंद करने या चालू करने में किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान बदलकर, हाँ जो परिपथ में क्या होती है, धारा बहने वाली परिपथ में धारा का मान बदलकर अमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ लेते हैं। तो क्या है कि बेटा क्या करते हैं कि धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा नियंत्रक में परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है, धारा का जो धारा होती है उसका मान हम लोग बदल कर वोल्ट मीटर तथा अमीटर का पाठ लेते हैं। क्या करते हैं बेटा कि जो आपका इसके प्रतिरोधक तार में धारा बहती है इसमें इसका मान हमने चेंज किया, तभी तो सत्यापन कर पाएंगे सही गलत। प्रतिरोधक तार का हम लोग क्या किया, इसका धारा का मान बदल दिया। अगर इस दिशा में जा रहा है तो हम लोगों ने परिवर्तन करके इधर कर दिया, आपका ये जा रही तो मैंने ये कर दिया। तो क्या होता है कि प्रतिरोधक तार में जो इसका मान बदल के, अब एक बार अमीटर से चेक करेंगे, वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, तो इसका मान बदल कर क्या करते हैं, अमीटर का पार्ट ले लेते हैं। V तथा I भिन्न मान प्राप्त करके, अब देखिए V तथा, जो V यानी V मतलब विभवांतर तथा धारा यानी I के विभिन्न मान प्राप्त करके एक ग्राफ खींचते हैं। अब बेटा जो ग्राफ होता है वो किस में होता है, वो सरल रेखा में आपका ग्राफ आता है, तो ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ एक सरल रेखा से प्राप्त होता है, यह ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। जो ग्राफ होता है उसके इसमें सरल रेखा में प्राप्त होता है। किसका ग्राफ, इसी चित्र का, जो हम लोग इसके प्रतिरोधक का मान बदलकर जो लेते हैं वो किस रेखा में प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इससे पता चलता है कि प्रतिरोध के सिरों पर लगाया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। इससे पता चलता है कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। किससे बहने वाली धारा किसके होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब ओम का नियम सिद्ध है। अब इससे ग्राफ हम लोग एक बनाते हैं, ग्राफ हम लोग कैसा होता है इसमें देख लेते हैं, बाद में साफ कर लेंगे। ये ग्राफ बनाते हैं, मतलब बनता हमारा, मैं बनाए दे रहा हूँ आपके लिए। ये ग्राफ बनता है, इसमें बेटा ये क्या होता है, आपकी विभवांतर होता है। एक काम करते हैं बेटा, पहले समझ लेते फिर ग्राफ बनाते हैं, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। फिर ग्राफ बता देंगे कैसे बनता है, एक मिनट रुकिए बेटा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ओम की नीति का सत्यापन कैसे करते हैं। तो हमने एक परिपथ बनाया जिसमें आपने सबसे पहले आपने एक कुंजी लगाई,
फिर हमने क्या किया, अमीटर लगाया, अमीटर में हमने प्लस माइनस दिया इसे, ठीक है, और शो कर दिया ए से, वोल्ट मीटर में प्लस माइनस दिया, प्रतिरोधक तार लगाया और धारा नियंत्रक लगाया, बैटरी लगा दी। अब बेटा बैटरी लगा दी तो सबसे पहले लिखेंगे ओम का नियम जो होता है वो किसके लिए होता है, केवल सत्य धातु चालकों के लिए ही सत्य होता है। ओके, अब प्रयोगशाला में इसके लिए सत्यापन के लिए एक बैटरी ली हमने, देखिए बैटरी कहाँ है आपकी, ये ली। इसके बाद वोल्ट मीटर, अमीटर तथा कुंजी, प्रतिरोधक तार, प्रतिरोधक तार में धारा नियंत्रक भी लेते हैं, प्रतिरोधक काय का बना होता है, कांस्टेंटन का प्रतिरोधक तार लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बस जो किया वही हमने लिख दिया। तथा प्रतिरोधक तार के सिरों, अब क्या होता है कि प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया तो वही मैंने लिख दिया। तथा प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच वोल्ट मीटर लगा जोड़ते हैं। परिपथ में लगी कुंजी का उपयोग धारा को, जो परिपथ में लगी कुंजी होती है धारा को बहने के लिए इसका यूज होता है, और तथा दबाने को रोकने के लिए भी होता है। फिर मैंने क्या लिखा कि धारा नियंत्रक के परिपथ, अब जो धारा नियंत्रक होता है इसके परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसका मान चेंज कर देते हैं। मतलब अगर ये धारा आपकी जा रही तो ये जाएगी और ये जा रही तो ऊपर जाएगी, तो मतलब धारा का मान चेंज कर देते हैं। चेंज क्यों करते हैं, तो चेंज इसलिए करते हैं ताकि विभिन्न हमें पार्ट प्राप्त हो सके। तो जब इसे चेंज करते हैं तो वोल्ट मीटर तथा मीटर का पार्ट लेते हैं। जो वोल्ट मीटर अमीटर का हमें पार्ट प्राप्त होता है, जो मान प्राप्त होते हैं उसके लिए फिर हम एक सरल ग्राफ का इंतजाम करते हैं, सरल ग्राफ खींचते हैं। जब सरल ग्राफ हम उसे खींच देते हैं तो फिर हमें सिद्ध होता है कि उसमें बहने वाली जो उसमें जो विभवांतर लगा होता है और उसमें बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। आपका ग्राफ अलग बना लीजिएगा, ये बाहर ग्राफ बेटा, ये आपका एक सरल ग्राफ। सबसे पहले सरल ग्राफ की बात करें, सरल ग्राफ बनाते हैं। सरल ग्राफ जब बनाया तो सरल ग्राफ में क्या होता है, ये आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। ये क्या होता है, विभवांतर होता है, यानी V होता है। ठीक है, ये आपका विभवांतर होता है, ये आपका क्या होता है, धारा होती है। ये आपकी धारा होती है विभवांतर। अब क्या होता है, सरल ग्राफ का मान होता है, ये आपका 0 से शुरू होता है और इसे मान लिया 0, इसे लिया 0.1, इसे लिया 0.2, 0.3, 0.4 मान लिया हमने 0.4। और बेटा इसमें क्या किया, 0.4, 0.8 अलग अलग मान लिए, 0.12, 0.16। सरल ग्राफ में जो प्राप्त होता है वो मान आपका ये जाता है ये। तो इसमें जो मान होते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जहाँ पे हमें प्राप्त होता है तो कुछ इस तरह से आपका बेटा ग्राफ होता है। इसे बता देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का आपका ग्राफ प्राप्त होता है सरल रेखा में। तो सरल रेखा में आपका ग्राफ एक बार फिर देख लेते हैं क्या होता है। सरल रेखा में ये जाता है, ये बेटा आपका क्या होता है, विभवांतर होता है, ये आपका धारा होता है। मान लिख लिया, शुरू होता है 0 से, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इससे क्या होता है 0.4, 0.8, 0.12, 0.12, 0.16 लिया। इसमें क्या किया, सीधी गई रेखा, ये कुछ इस तरह सरल रेखा में ग्राफ आपका प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है जो उसमें बैरियम धारा होते हैं V इसके अनुक्रमानुपाती होता है I के, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओम का नियम हम लोगों का प्रूव हुआ। अब बेटा देखते हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करते रहिए वीडियो, क्योंकि बहुत जल्दी वीडियो अपलोड हो रहे हैं अब तो स्टडी क्लासेस से। तो बेटा हाँ, अपलोड करते रहिए। और क्या है कि अब हम लोग आगे विद्युत प्रतिरोध पढ़ेंगे और इसके बाद चालक की प्रतिरोध की निर्भरता, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ेंगे। फिर पता चलेगी घरों की जो वायरिंग होती है किस क्रम में होती है, तो मैंने बता दी है। काफी अच्छा चैप्टर है, पढ़ते रहेंगे, मजा आती रहेगी। तो मतलब इससे होगा कि आप घरों की वायरिंग सीखेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, तो इससे कई सारी चीजें, मेन स्विच आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, बल्ब आएगा आगे चैप्टर में, उसमें प्रभाव में। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।